सूरत इब्राहीम में है, क़यामत को शैतान कहेगा, मेरा तुम पर कोई ज़ोर ना था, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया, तो तुमने फ़ौरन मेरा कहना मान लिया। अब मुझे मलामत ना करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो। इस आयत की तफ़सीर ये है, फैसले के बाद जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नमी जहन्नुम में, हर तरफ से लोग शैतान पर मलामत कर रहे होंगे, तो शैतान उसके जवाब में कहेगा, अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था वो हक था, क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों का मालिक था जिनका वादा किया था। मरने के बाद जिंदा करना, जन्नत जहन्नम और दुआ की कबूलियत वगैरह। इसलिए उसने वो वादा पूरा किया और मैंने तुमसे जो वादा किया वो झूठा था कि इस तरह करो, ये हो जाएगा, फलां को पुकारोगे तो ये मिलेगा, फलां को पुकारोगे तो ये होगा। शैतान जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर किसी को गुमराह नहीं कर सकता। वो वसवसा डालता है, उम्मीदें उमंगे दुलाता है, खूबसूरत ख्वाब और बागात दिखाता है। शैतान ने इंसान की सोच के मुताबिक उसे दावत दी, ख्वाहिशात को उबारा, तो इंसान ने फौरन उसे कबूल कर लिया। ये बात करके शैतान साइड पर हो जाएगा और इंसान शैतान के साथ जहन्नुम का ईंधन बनता रहेगा।